आज हम गेम और गैम्बलिंग के बीच का अंतर समझने का प्रयास करेंगे। गेम और गैम्बलिंग अर्थात खेल और जुए के बीच का अंतर काफी धुंधला होता जा रहा है। भारत की युवा पीढ़ी किस तरह ऑनलाइन गैम्बलिंग के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर रही है तथा शारीरिक और मानसिक और आर्थिक रूप से किस तरह अपने आप को इस दलदल में ढकेल रही है। आजकल समाज में खेल और जुए की बीच की स्पष्टता काफी धुंधली होती जा रही है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की बेटी नितारा के साथ ही कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिस पर हम आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और लखनऊ में 20 वर्षीय युवक द्वारा अपनी मां की हत्या गैम्बलिंग के चक्कर में पड़कर की गई, जो एक चिंताजनक विषय है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आकाश श्रीवास्तव एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। आज हम खेल और जुए के बीच के फर्क को समझने का प्रयास करेंगे, जो आज के समाज में बहुत ही गहराई से अपने पैर को पसार चुका है। ऑनलाइन गेमिंग के वित्तीय और मनोवैज्ञानिक जोखिम छुपे हुए हैं, जो गेम और गैम्बलिंग के बीच की रेखा को काफी धुंधला बनाए हुए हैं। आज हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। प्रारंभ में ऑनलाइन गेमिंग का मकसद होता है कौशल विकसित करना और प्रतिस्पर्धा में भाग लेना, लेकिन आज के समाज में गेमिंग को एक नया मोड़ दे दिया गया है, जो जुए के रूप में तब्दील हो गया है। गेम के बढ़ते डिजाइन और फीचर्स जैसे मल्टीप्लेयर मोड और ऑनलाइन चैटिंग और पुरस्कार आधारित सिस्टम में युवा इस तरह गहराई से उतरते जा रहे हैं कि वह ऑनलाइन गेमिंग खेलते खेलते धीरे धीरे असली पैसा को जुए के रूप में खेलने लगते हैं। आज कई गेम्स में खिलाड़ी असली पैसा लगाकर जीतने और हारने के लिए जोखिम उठाते हैं और जुए के इस दलदल में धंसते जाते हैं। यह कब तक गेमिंग होता है और कब गैम्बलिंग में बदल जाता है, इसके बीच की रेखा को तय कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जब कोई युवा गेमिंग से गैम्बलिंग की ओर बढ़ता है तो वह मानसिक रूप से दबाव में आ जाता है और वह धीरे धीरे इस दलदल में फंसता जाता है और उस दलदल से निकलने के लिए वह कर्ज लेता है और फिर से उस गेमिंग में लगाता है। इस तरह वह मानसिक और आर्थिक रूप से काफी तंगी का शिकार बन जाता है। ऑनलाइन गेमिंग का यह वित्तीय पक्ष आर्थिक नुकसान के अलावा खिलाड़ी को डिप्रेशन में पहुंचा देता है तथा उसे आक्रामक बना देता है। हाल ही में अभिनेता अक्षय कुमार ने एक साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में अपनी बेटी नितारा के बारे में जो घटना उसके साथ घटित हुई उसे बताया। इस अप्रिय घटना का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि नितारा ऑनलाइन गेमिंग खेलती है और एक दिन वह मल्टीप्लेयर मोड से जुड़ी, जिससे कि एक अज्ञात व्यक्ति उससे जुड़ा और उसने वेल प्लेड और थैंक यू जैसे शब्दों का प्रयोग करके नितारा का भरोसा जीत लिया और बाद में उसने नितारा से उसके नग्न फोटो भेजने का कहा। तभी नितारा घबरा गई और गेम को बंद कर दिया। इस पूरी घटना को उसने अपनी मां ट्विंकल खन्ना को बताया। यह घटना दर्शाती है कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर बच्चों को कई खतरे हो सकते हैं। वह ऑनलाइन गेमिंग के द्वारा यौन उत्पीड़न का शिकार भी हो सकते हैं। इस घटना को बताते हुए अक्षय कुमार ने स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने को कहा और ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बारे में शिक्षा में विस्तार करने को कहा, ताकि ऐसे खतरों से बच्चे सुरक्षित रह सकें, और जागरूकता के लिए ऐसी कक्षाएं शुरू करने को भी कहा जिससे कि बच्चे सुरक्षित रह सकें। और उन्होंने डिजिटल युग की यह एक बड़ी सामाजिक चुनौती कहा जिससे कि निपटना बहुत ही आवश्यक है, जो सड़क के अपराध से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसी माह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में
गेमिंग और गैम्बलिंग के शिकार हुए एक 20 वर्षीय युवक जिसका नाम निखिल यादव था, जिसने अपनी मां की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि इस घटना के पीछे गैम्बलिंग में फंसे उस निखिल यादव ने उसने ऑनलाइन गेमिंग के दौरान लाखों रुपए गंवा दिए थे, जिस पर उसकी मां द्वारा जवाब तलब किया गया तो उसने अपनी मां की हत्या कर दी और अपने पिता रमेश यादव को झूठी मनगढ़ंत घटना बताकर कहा कि कुछ अनजान लोगों ने उसकी मां की हत्या कर दी है, जिस पर पुलिस ने विवेचना के दौरान कैमरे से इस घटना को पकड़ लिया। पुलिस ने विवेचना के दौरान सीसीटीवी कैमरे से इस घटना का पर्दाफाश किया और निखिल यादव के पास से जिस पेचकस से हत्या की गई थी उस पेचकस को बरामद किया और सेलफोन को बरामद किया और चुराए गए गहनों को भी बरामद कर लिया। निखिल यादव ने जो किया वह अक्षम्य है, लेकिन ऐसी ही अन्य घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। वह अकेला ही इस बुराई का शिकार नहीं है। सितंबर में लखनऊ के मोहनगंज इलाके के धनवासण गांव में एक 14 वर्षीय यश यादव ने आत्महत्या कर ली। वह अपने पिता के खाते से 14 से 15 लाख रुपए ऑनलाइन गेमिंग में हार चुका था। पुलिस जांच में पता चला कि यश यादव ऑनलाइन गेमिंग का शिकार ही नहीं बल्कि एक बिहार के गिरोह का शिकार भी था, जिसमें एक महिला और एक व्यक्ति द्वारा उससे ठगी की गई और आत्महत्या के एक दिन पहले उसने उनके खाते पर 51,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। मोबाइल फोन को पिता द्वारा छीन लिए जाने पर उसने एक बार अपनी मां को गला दबाकर मारने की भी कोशिश की। ऑनलाइन गेमिंग के चलते ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने आती रहती हैं और आपको बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग युवक ही नहीं अच्छे अच्छे और बड़े व्यक्ति भी खेलते हैं। जो सरकारी कर्मचारी, ड्राइवर आदि लोग भी इन गेमों के शिकार बने हुए हैं। ऑनलाइन गेमिंग से व्यक्ति के परिवार का आर्थिक पतन व मानसिक अवसाद आदि से ग्रसित हो रहा है और कर्ज में डूब रहा है। जिस प्रकार वह आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम दे रहा है। हमें इस पर विचार करना चाहिए। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिए। शुभ माना जाता है, क्या आपके यहाँ भी लोग जुआ खेलते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। क्या जुआ खेलना एक अच्छी आदत है या बुरी आदत है, यह तो आप जानते ही होंगे। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और वीडियो के अंत में कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।